दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। ये अभी 13 साल का है। 13 साल में सीईओ कैसे बना, किस कंपनी में बना, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये अभी जो मेरे साथ बैठे हैं वो दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसके पहले एक नाम आया था, हांगकांग की एक लड़की थी ना, हिलैरी यिप, हिलैरी, जो 15 साल की उम्र में सीईओ बनी। 15 साल की उम्र में सीईओ थी। लेकिन अभी जो मेरे साथ बच्चा बैठा है, इसका नाम सूर्यांश है, सूर्यांश कुमार सिंह, और ये अभी 13 साल का है। 13 साल में सीईओ कैसे बना, किस कंपनी में बना, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। सारी डिटेल हम आपको देते हैं। कैसे हैं आप, ये बताइए, क्योंकि हम हाल चाल जरूर पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि कोविड का समय है। बहुत ज्यादा अच्छे हैं अभी। बहुत ज्यादा अच्छे हैं, खुश हैं जी, बहुत ज्यादा खुश मुझे हैं। लगता है कि कोविड जब आया तो बहुत बच्चों का तकदीर और बहुत बच्चों का किस्मत बदल दिया। जी, तो उसमें आप भी हैं। जी, मेरा भी नाम उसमें कोविड में है, क्योंकि कोविड के पहले वेव में ही मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, द स्मैश गाई। और ये कोविड के समय ही मैं सारे इन स्टार्टअप्स को मैंने खोला है, तो एक मेरे लिए गुड लक हुआ। गुड लक मेरे हुआ। लिए बहुत लोगों के लिए बैड लक था, लेकिन आपके लिए गुड लक हुआ। जी। कंपनी का नाम क्या है? सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। सूर्यांश नाम आपका है? जी जी। कंपनी शुरू कौन किया था? मेरे पापा रजिस्टर कराए थे 2014 में, 18 जुलाई को। अच्छा। ये इंडियन गवर्नमेंट से इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। सब सारे कागज़ हैं हमारे पास इसके। और 2021 के बाद ये मेन ऑपरेशंस में आई, जब से मैं सीईओ बना इस कंपनी का। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, सीईओ काम शुरू होने से पहले ही आपको पता था, पापा आपके कि भाई मेरा बेटा इतने साल बाद सीईओ बन जाएगा, कंपनी संभालेगा, उनको क्या पता था? तो वो तब दिमाग कैसे वो शुरू किए, ये बताइए, कैसे वो तो कंपनी शुरू किए? तो वो सबसे पहले तो आपको ये अप्लाई ये सब करना पड़ता है। सारे पेपर्स के बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो उन्हें अंदर से पता था, क्योंकि मेरे पापा हैं, उन्हें अंदर से पता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जबकि उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था फाइनेंस में, लाइफ का कुछ गोल पता नहीं था, मैं छोटा बच्चा था। अच्छा। उसी समय इन्होंने वो कंपनी रजिस्टर कराई, ये सोचते हुए कि आगे चल के ये इस मेरा कंपनी बेटा में करेगा। संभालेगा। हाँ, तो उस कंपनी के उद्घाटन में मैं गया था, छोटा सा एकदम बन के। मुझे पता ही नहीं था मैं इस कंपनी का आगे सीईओ भी बन पाऊंगा। सीईओ बन जाएंगे। मैं ऐसे इंजॉय कर रहा था उस पूजा को, इनकॉर्पोरेशन लेकिन वाली। बड़ी बात ये है कि ये कंपनी शुरू हो गया है 2014 में, लेकिन काम हो रहा है 10 महीने से। जी जी जी। और 10 महीने से सीईओ बन के इस कंपनी को संभाल रहे, कैसे काम करती है ये कंपनी, कितने लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्रंच बेस जिसमें टॉप नंबर पे है, और किसको किसको पीछे छोड़े हुए सुनकर हैरान हो जाएंगे आप भैया। जी। तो दिखाइए पहले, और इस चीज़ को आप अपने मुंह से डिटेल बताइए। जी। सो टेक क्रंच अमेरिका की एक लीडिंग मीडिया एजेंसी है, जिस पे दुनिया के सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स सबका डाटा ये रखती है। और ये आपको खुद ब खुद खोजती है, आपको अप्लाई ये सब का कुछ प्रोसेस नहीं है, ये आपको खुद से खोजती है कि आप क्या इनोवेशन कर रहे हो इस दुनिया को बदलने के लिए। उसके बाद ये आपकी रैंकिंग देती है। तो पहले दिन तो इसने मेरा रैंक सिर्फ 1 मिलियन पे रखा था, 10 लाख पे रखा था। लेकिन पहले दिन और अगले दिन जैसे ही इसके पास डाटा आते गया मेरे बारे में और ज़्यादा इंटरनेट से, इन्होंने मेरी रैंक 238 पे कर दी, जो कि घट के 47 पे आ चुका था क्रंच बेस पे। इस पे दुनिया में 7 करोड़ लोगों का डाटा है, जिसमें हमारा रैंक इतना आया है 238 पे। क्रंच बेस पे मतलब आपका रैंक अभी फर्स्ट पे है। अभी मैं बिहार से सबसे नंबर 1 पे हूँ, और इंडिया से टॉप 10 में मेरा नाम आता है क्रंच बेस की रैंकिंग में। वाह, क्या बात है, बिहार में आप नंबर 1 पे हैं। जी। तो इस क्रंच बेस में होता क्या है, ये बताइए। तो क्रंच बेस पूरे दुनिया का डाटा रखती है, सोलोप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सब का डाटा है। और दुनिया को ये बताती है कि वो आदमी स्टैंड कहाँ कर रहा है, उसकी रैंकिंग कितनी है। तो इस पे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, मिस्टर गौतम अदानी, सबका रैंकिंग है। बड़े बड़े लोग हैं। सारे बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन का इनके पास डाटा रहता है, जिनमें से बिल गेट्स का रैंक 6300 के कुछ करीब है, गौतम अडानी का रैंक 32,000 कुछ पे करीब है, मुकेश अंबानी का 700 के करीब है, और मेरा 238 पे आया है। तो आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि भाई आपका रैंक इतना ऊपर हो गया? जी, तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, मैं 13 साल का हूँ, और मैंने अभी तक सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 56 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स खोले हैं और उसे रन कर रहा हूँ। उस 56 स्टार्टअप्स में शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो करेंसी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, जितने भी आप फील्ड्स ले रही है, आपकी मीडिया में भी हमारी कंपनी है जैस एक्सप्रेस करके, वो सारे फील्ड्स में हम अच्छे से काम कर रहे हैं। कंपनी जी, उसके अंदर मैंने स्टार्टअप्स की नींव रखी है अभी। नींव रखी है, तो उसके बारे में आपने मतलब रिसर्च किया है, आपने उसके अंदर किया क्या है, ये बताइए। जी, तो अभी 2 कंपनी मेरे मेन ऑपरेशंस में चल रहे हैं। मेन ऑपरेशन ऐसे 56 है, बट 2 मेन है आपका। 2 मेन ऑपरेशंस हैं जो सबके क्या? हेड हो गए। एक होगा मंत्रा हमारा मंत्रा फाइनेंस, और एक जैस बिजनेस हो गया।
तो मंत्राफाई क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में है। वो एक ब्लॉकचेन कंपनी है जो लोगों को मदद करेगी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए बिना किसी नॉलेज के। अच्छा, तो ये यही है ना ये तो क्रंच ये बेस क्रंच है। बेस है। उसकी निकालिए ना, उसको निकालिए। मंत्राफाई, इस पे लोग बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। अच्छा, बिना तो किसी नॉलेज, फाइनेंशियल Knowledge नॉलेज के। के, यानी कोई भी एक गांव का आदमी भी आके हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके Invest क्रिप्टो कर करेंसी सकता जैसी है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लॉस सकता तो है। नहीं जाएगा ना इस लॉस पे? नहीं जाएगा, यही हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस पे 15% से लेके 500% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी अच्छा। सिचुएशन में। और हमारी दूसरी कंपनी हो गई जैस बिजनेस। जैस बिजनेस, इसको स्क्रीन पे लाइए, इसको दिखाइए पहले। मंत्रा फाइव। सो जैस बिजनेस एक ई कॉमर्स कंपनी है जहां दुनिया में सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को 30 मिनट के अंदर आपके पास डिलीवर कर देगी, जो कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। और ये फास्टेस्ट ई कॉमर्स डिलीवरी होगी पूरी दुनिया में ये अभी सब तक। आप बनाए हैं? जी, तो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी हैं। आइडिया सबकी मैंने ही रखी है, लेकिन आगे बहुत सारे क्या टीम लोग हैं बात मेरे है, पास जो काम मतलब कर रहे हैं। और कंपनी बताइए, दो ये मेन आपका दो मेन कंपनी कंपनी, एक जैस जॉलीज होगी, वो एड मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी है। एक जैसीफाई होगी, वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिस पे लोगों को मैं मदद करता हूँ ऑनलाइन अपना एक अस्तित्व बनाने में, किसी ब्रांड को बड़ा बनाने में। और जैसीफाई के अंदर हमारे पास 50 मिलियन प्लस के भी ज़्यादा फॉलोअर्स बेस वाले इन्फ्लुएंसर्स पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, नाम कहाँ से ये सब आपको ये आता है? नाम का इनोवेशन मैं करता हूँ, कुछ मेरे पापा करते हैं, और बहुत इनोवेटिव नाम से मैं सबके मंत्राफाई, जैसीफाई, ये सब मेरे पापा और हम दोनों प्लान अभी करके लोग करते जुड़ हैं। रहे हैं इस सब जी, लोग जुड़ रहे हैं अभी। मैक्सिमम मंत्रा हमारा पे, ये मंत्राफाई पे कितना जुड़े हुए हैं? अभी मंत्राफाई लॉन्च ही हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ 2500 3000 फॉलोअर हुए हैं हमारे। एक 3000 कम्युनिटी बन रही है हमारी। और एक और आप कंपनी एक बताएं? जैस बिजनेस हो जैस गया, पे उस पर भी कितना 1000-1500 लोग जुड़े हैं अभी। जुड़ रहे हैं? एक कम्युनिटी हम लोग पहले बनाने का सोच रहे हैं, कल्ट, जिसमें लोग आएँ और पूरा एंजॉय करके जाएं हमारे सर्विसेज को। मतलब आप ऐसा बना रहे हैं, कंपनीज बना रहे हैं ताकि बेरोजगारी जी। कम हो, ये यही सोच के ना कि भाई लोग इससे जुड़े, यहाँ पे जॉब करें, उनको प्रॉफिट हो, उनका बेरोजगारी दूर हो। मतलब ये तो अभी- बहुत बड़ी बात है भाई बिहार के लिए। जी, तो मेरा मेन गोल यही है कि भारत में जो आज 85% इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ। वो स्लम एरिया में जाके कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई गोल नहीं है लाइफ का, लेकिन उनके पास एक डिग्री है, और उस डिग्री की वैल्यू मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। और उन 85% इंजीनियरों को एक अपनी अस्तित्व बनाने में, एक अपना पहचान बनाने में मेरी सारी कंपनी उनको मदद करेगी। मेरा मेन गोल यही है कि देश में एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को एकदम हटा देना है, और जितने लोगों को मैं रोज़गार दूंगा उतनी ही ज़्यादा मैं अपने आप में सक्सेसफुल फील करूंगा कि इतने सारे घर मेरी एक कंपनी के बदौलत चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी का पल होगा। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है अपने लाइफ का, तो इसलिए आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी कहते हैं कि स्टार्टअप के साथ जुड़िए। हमारे ये सब कुछ स्टार्टअप है, और आप शेयर मार्केट में 15% रिटर्न ले लेंगे, आप क्रिप्टो करेंसी में 20% रिटर्न ले लेंगे, लेकिन स्टार्टअप में आप 10,000% तक भी रिटर्न ले सकते हैं। आज लगाए हुए आपके 1,000 रुपये कल 1 करोड़ भी बन सकते हैं, 1 अरब भी बन सकते हैं, अगर आप एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग यही सोच के साथ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करने में। सेम मानसिकता है सबकी, मेरे तरह सोचते हैं, और ऐसे ही क्या सब। बात का देन है भाई। मम्मी क्या खा के पैदा की है ये बताइए? मेरी मम्मी वो हमेशा सपोर्ट करती है, कभी ये नहीं कहती है कि बेटा ये सब छोड़ के पढ़ाई करो, जैसे कि नॉर्मल माएँ कहती हैं। हाँ। सुंदर पिचाई जब अपनी माँ को बताया कि मैं गूगल का CEO बना हूँ, तो उनकी माँ कही कि सरकारी नौकरी होती तो ज़्यादा अच्छी होती। सुंदर पिचाई को, जो कि 2100 करोड़ की सैलरी लेते अच्छा हैं। अच्छा। मेरी माँ के साथ ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करती है किसी कंपनी से जुड़ने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और होनी चाहिए? जी, तो मेरी कंपनी का यही खासियत है कि आपको किसी भी टाइप की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? किसी भी टाइप की मतलब क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं होगा फिर भी चलेगा? जी, क्योंकि समझदारी इस कंपनी में चाहिए। आपके पास स्किल होना चाहिए किसी भी चीज़ का, आप डेवलपमेंट कर पा रहे हो, इंजीनियरिंग में दिमाग लगा पा रहे हो, आपके पास स्किल होना चाहिए। मैं डिग्री नहीं देखता आपको इस कंपनी में, तब भी सारे लोग ऐसे ग्रो करेंगे। शेयर मार्केट को लेकर लोगों के मन में बहुत डर होता है, जी और आपने शेयर बाजार, शेयर मार्केट को लेकर के कंपनी भी बनाई है। जी जी। तो क्या कहेंगे, मतलब वो डर को दूर करने में कंपनी मदद करेगी? आराम से कि भाई आपकी- डुबा देगी? नहीं, आराम से आपकी मदद करेगी। मैंने कहा है कि मैंने 15% रिटर्न प्रॉमिस किए। मेरे आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में एक्टिवली काम करेंगे। और एक ही डायलॉग किसी बड़े इन्वेस्टर ने कहा था कि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और इसलिए, और
उस कुएं में मैं चाहता हूँ ये पूरा देश डुबकी लगाए, क्योंकि आज भी अमेरिका में 36% लोग 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और भारत में सिर्फ 4% लोग इन्वेस्ट लेकिन करते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता दें कि अगर शेयर मार्केट में जुड़ना है तो भाई नॉलेज रखना पड़ेगा। बिना नॉलेज के ये नहीं कि हम पैसा लगा दे फंस जाएगा तो फिर आप कंपनी और कंपनी के ऑनर को दोष देना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। नॉलेज नहीं रहता है, वो लोग टिप पे काम करते हैं कि आज ये शेयर बढ़ रहा है इसमें लगा दो, लक पे काम लक करते पे हैं। 1-2 बार उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। वो सोचते हैं मेरे जीवन का यही मकसद है कि मुझे बस लोगों से एडवाइस लेनी है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ना चाहिए उसके बारे में। टेक्निकल एनालिसिस एक शब्द होता है कि आप ग्राफ देख के बता दे शेयर कहाँ जाने वाला है। अच्छा। अगर वो टैलेंट लोगों के अंदर आ गया तो हमारा भारत इस पूरे दुनिया में वापस से सोने की चिड़िया बनेगा, वाह। क्योंकि शेयर मार्केट कभी बंद हो ही नहीं सकता। वो कैसे चलता है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसका प्रोडक्ट बिकता है तो शेयर बढ़ता है और शेयर मार्केट हमेशा चालू रहता है। तो शेयर मार्केट जो चीज़ कभी बंद हो नहीं सकती, उसमें लोगों को स्कोप कैसे नहीं दिखेगा। कितने सारे लोग आज एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं शेयर मार्केट में। तो हमारी जैसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस NBFCs काम कर रही हैं इन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और ज़्यादा लोगों को लोन्स में मदद करने के लिए, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ कंसल्टेंसी देने के लिए मेरी कंपनी काम कर रही है सारे लोगों को। इतना देर बात किए हैं सूर्यांश, तो यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि सूर्यांश अभी किस प्रॉफिट में है, कितना उनको पैसा मिलता है, उनके जो कंपनी में लोग जुड़े हैं उनको कितना सैलरी मिलता होगा, तो वो बताइए। अभी मैं सैलरी नहीं ले रहा, क्योंकि ये मेरी ही कंपनी है और मैं सैलरी जब ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी आगे, जो कि ज़रूर होगी, मैं तब भी सैलरी नहीं लूँगा। मैं बस $1 सैलरी लूँगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है जो मैं भी बता नहीं सकता। 78 रुपये अब मैं लूँगा बस सैलरी में। और अभी मेरे कंपनी में कोई भी लोग सैलरी ये सब नहीं ले रहे हैं, और आगे जब कंपनी बढ़ेगी तो इसके बारे में सोचा जाएगा। तो ये चीज़ हमको पता है, 56 कंपनी के मालिक आप हैं, आपके फादर हैं? जी मैं हूँ, सारे आप हैं, लेकिन महान इनके फादर हैं, इनसे एक बार हम मिलेंगे ज़रूर। सर बहुत बहुत मतलब क्या बोले, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपकी बेटी और आपका जो बेटा है वो आपकी ही देन है, और आपकी वाइफ यहाँ पर है, इनकी देन है। तो आप लोग से जब बात नहीं करेंगे तो हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज रहेंगे भाई कौन है ये महान माता पिता। मतलब सारी लड़की और जितने भी बेटे हैं उनको आपकी तरह माता पिता चाहिए। कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं? काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं मैम। और चेंजिंग का कारण यह है कि कभी इन लोगों को सिर्फ पढ़ाई के दबाव में हम नहीं रखे। जो एक स्टीरियोटाइप चला रहा है कि तुमको 90% क्यों नहीं आया, 85% क्यों नहीं आया, 99 क्यों नहीं आया। एक बार संजोग से इसको बेटी जो है उसको 42% आया था। अच्छा, किस क्लास में? 4 या 5 में। 4-5 में। अच्छा। तो ये पूरा डरी हुई थी जिस स्कूल में थी। जब वहाँ से लेके निकली पूरा कांप रही थी, अपने मेरी वाइफ भी थी। अच्छा। और इसको डायरेक्ट हम ले गए मिठाई के दुकान में, मिठाई के दुकान, और मिठाई खिलाए इसको। तो इसका थोड़ा सा भ्रम वो ख़त्म हुआ, डर टूटा। हाँ। तो लेकिन हमारी वाइफ पूछी कि आप इसको डांटना चाहिए तो आप मिठाई खिलाए हैं। तो उसको कहते अभी इसके माइंड को अगर क्रश कर दें हम, तो जो 42 लाई या 45 लाई उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करिए। यह समझेगी कि हम कम लाए हैं तब तो इतना हमको पापा के द्वारा इज्जत दिया जा रहा है, तो अपने वह प्रयास करेगी आगे बढ़ने का।